शुरू करेंगे तो अकबर के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि अकबर की मिलिट्री कैंपेन, ये हमने पढ़ लिया। 3 हिस्सों में पढ़ा था। नॉर्थ इंडिया, उसके बाद कौन था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और तीसरा डेक्कन रीजन। और दूसरा हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन, कि अकबर ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म या बदलाव किए। तो हमने उसमें देखा कि सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हमने 2 हिस्सों में देखा। एक देखा था सेंट्रल और एक देखा था प्रोविंशियल। और इसी में फिर हमने देखा सूबा, सरकार, परगना, विलेज, ये सब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो ये दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया पिछली क्लासेस में। अब अकबर के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजन के प्रति इसका क्या बिहेवियर था, अपने रिलीजन के प्रति, यानी कि जिस रिलीजन को ये मानता था, जो था इस्लाम, और उसके साथ साथ जो क्योंकि देखिए अकबर जो था वो इसके पूर्वज भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे इसके पूर्वज। तो वहाँ के धर्म को लेकर आए। अब इंडिया में तो अलग धर्म चल रहा था, यहाँ पर बौद्धिज्म था, यहाँ पर जैनिज़्म था, यहाँ पर क्या थे, हिंदुइज्म या जिसको कहा जाता है, ये सब थे, और भी बाकी लोग थे, और कुछ छोटे मोटे संप्रदाय भी थे। तो इन लोगों के प्रति इसकी क्या मतलब क्या पॉलिसीज ये लेकर आया, क्योंकि सुल्तान था, तो सुल्तान जो डिसीजन लेगा वो सबके ऊपर लागू होगा। जैसे बाकी सुल्तानों ने, दिल्ली सल्तनत सुल्तानों ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने वो कट्टर रहे अपने धर्म को लेकर, उन्होंने कन्वर्जन करवाए दूसरे धर्म के लोगों को, बहुत से सुल्तानों दूसरे धर्म लोगों का मैस्केर करवाया या फोर्सफुल कन्वर्जन करवाए। जैसे हमने देखा था किसके बारे में, हक्का और हरिहरा और बुक्का के बारे में, कि हरिहर और बुक्का जब को बंदी बनाकर लेकर गए दिल्ली दरबार में, तो वहाँ पर उनका कन्वर्जन करवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो लेकिन क्या अकबर ने भी वही काम किया या अकबर ने कुछ अलग किया। तो आज के हिसाब से इसको मत कंपेयर कीजिए, इसको देखिए कि उस वक्त, आज से 500 साल पहले जब अकबर सुल्तान है, उस वक्त समाज में क्या था, और उसके पहले के सुल्तानों ने किस तरह से चीज समाज में रिलीजन को लेकर चले थे, क्या वो अपने रिलीजन के प्रति कट्टर थे। और दूसरी बात, इसको जानना इसलिए भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि एक मतलब देखा जाए अगर, तो भारत में सनातन या यूं कहे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, और ये लोग कौन, और ये इस्लामिक लोग थे, इस्लाम को मानते थे। तो कहने का मतलब कि एक कम संख्या माइनॉरिटी रिलीजन का व्यक्ति सुल्तान बना हुआ है, तो इसलिए इसकी पॉलिसीज और ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, बड़े ज़्यादा संख्या और सब पर इफेक्ट करेंगी। तो इस वजह से इस सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। सिंध में एक चीफ थे, हिंदू चीफ, उन्हीं के घर पर, और वहीं पर उसका बचपन बीता कुछ दिनों तक। बाद में उसके चाचा मिर्जा ने उसको बंदी बनाकर क्या कि जबरदस्ती अपने यहाँ लेकर चला गया, लेकिन बुरा बर्ताव नहीं किया। तो अकबर का बचपन जब एक हिंदू फैमिली के साथ बीता था, जो मैंने आपको पहले बताया, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में या इसके जहन में वो सारी चीज़ें थी, और अकबर के पास इसकी समझ बहुत अच्छी थी कि मुझे लोगों का भरोसा कैसे जीतना है। अकबर के, और देखिए उसकी समझ का आपने
वो देखा होगा कब, उसकी राजपूताना पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि कितनी अच्छी समझ के साथ उसने राजपूताना पॉलिसी बनाई। पहले राजपूतों को मिलाया और उन्हीं राजपूतों के का यूज करके या उन्हीं का साथ लेकर बाकी दूसरे राजपूतों के ऊपर जीत भी हासिल किया। और जब राजपूतों के ऊपर जीत हासिल हो गई तो इसके सबसे बड़े जो अपोजिट थे या अपोजिशन था वो अपने आप हट गए, ये जो राजपूत थे। तो यहाँ पर अकबर की ये जो पॉलिसी थी उसी से हम अंदाजा लगा कि अकबर कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर था। इस वजह से उसकी रिलीजियस पॉलिसी भी ऐसी थी। और जब उसके दरबार में हिंदू यानी राजपूत या बाकी धर्म के लोग भी मंत्री और अच्छे पोस्ट पर थे तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति कैसा दोनों धर्मों के या बाकी धर्मों के साथ एक समन्वय बनाकर चलेगा। और वही हुआ भी। और कुछ न कुछ बचपन का भी असर था। तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए अकबर एज लिबरल, अकबर एज लिबरल माइंडेड enlightened and over the time he evolves as a tolerant, and open-minded रूलर। तो समय के साथ जैसे जैसे इसका और डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जैसे जैसे दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलता गया, बातचीत होती गई, वैसे वैसे ये और भी धर्मों के प्रति टॉलरेंट होता गया और ओपन माइंडेड, हर चीज़ को खुले दिमाग से सोचना समझना और एक्सेप्ट करना या उसके कमियों को दूर कर अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करना, इसी को कहते हैं ओपन माइंडेड। ठीक है, तो इस तरह की भावना इसके अंदर आई। समय के साथ इसमें सुधार होता गया। और सुधार क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टार्टिंग से लिबरल था। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है तो लिखिएगा। अब आपको याद होगा कि एक सूफी संत की बेटी से हुमायूं का विवाह हुआ था, जो मैंने आपको बता रखा है, हुमायूं में बता रखा है ना। तो कहीं ना कहीं सूफी संतों का असर इसके ऊपर बचपन से रहेगा। और सूफी संत क्या होते थे? संत मतलब वो व्यक्ति जो मतलब जैसे हम लोग में साधु हुए वैसे इनके इस्लाम में वो सूफी संत हुए, सूफीज़म। और वो क्या है? वो वायलेंस से दूर होते हैं, हर किसी को मान सम्मान, हर किसी को के साथ अच्छा व्यवहार करना, वही वो करते हैं और वो सबको वही चीज़ सिखाते हैं। तो इसके अंदर भी वो उन्हीं सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी सीख थी। और कैसे थी तो लिखिएगा, द इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर थिंग्स वेयर his early contacts with Sufi sons, अर्ली कॉन्टैक्ट्स विद द सूफी संत। अब कौन थे तो लिखिएगा, द टीचिंग ऑफ हिज ट्यूटर। कौन थे इसके ट्यूटर? इसके ट्यूटर एक सूफी संत थे जिनका नाम था अब्दुल लतीफ़। ये नाम याद रखिए, अब्दुल
लतीफ़। अब्दुल लतीफ़, ठीक है। तो अब्दुल लतीफ़ के साथ मतलब बचपन में इसको इस सब चीज़ों की जानकारी अब्दुल लतीफ़ से मिली, मतलब धर्म की और बाकी चीज़ों की जानकारी। बाकी राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी और युद्ध कला ये सब तो किसने सिखाया इसको? बैरम खान ने सिखाया। तो अकबर के दो टीचर, एक अब्दुल लतीफ़ जिन्होंने इसे रिलीजन और बाकी चीज़ों की शिक्षा दी, और बैरम खान ने इसको राजपाट चलाने की पॉलिटिकल जानकारी, पॉलिटिकल ज्ञान की समझ इसके अंदर जो थी वो किसके थ्रू थी? बैरम खां के थ्रू। और रिलीजन और बाकी चीज़ों की समझ इसके अंदर किसके थ्रू थी? इसके ट्यूटर अब्दुल लतीफ़। लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर मौखिक ज्ञान था, इसको लिखना नहीं आता था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अकबर ने कभी लिखने पढ़ने की शिक्षा नहीं ले पाया, जहाँ तक मुझे पता है। और मैक्सिमम जगह यही आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि अकबर ने लिखने पढ़ने की शिक्षा नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन अकबर की ये वोरल जो एजुकेशन है ये बहुत अच्छी हुई अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, और दूसरी बैरम खां के द्वारा। बल्कि वहीं देखिए, बाबर, हुमायूं बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। बाबर ने ही तो बाबरनामा लिखा, और हुमायूं ने अपना जीवनी लिखी, लेकिन बाद में उसकी बहन गुलबदन बेगम ने उसको पूरा किया। तो उससे क्या पता चलता है कि बाबर और हुमायूं बहुत अच्छे, लेकिन अकबर की बुक अकबर के द्वारा लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि अकबर ने खुद अपने बारे में या कुछ ऐसी बुक लिखी हो, ठीक है। या हो सकता है अकबर के बिहाफ पे किसी ने लिख दी हो, तो ये हो सकता है, लेकिन अकबर ने खुद से नहीं लिखी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने अकबर के बारे में पढ़ा है वहाँ तक यही बातें निकल के आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अब्दुल लतीफ़ एक अच्छे टीचर थे, टॉलरेंट और क्या कहते हैं, सेकुलर टाइप के टीचर थे। तो उन्होंने इसको उस तरह की शिक्षा दी। साथ में अकबर का विवाह, या भाई अकबर ने जब हरखा भाई से विवाह किया, शादी की, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक हिंदू औरत इसकी लाइफ में आई, हिंदू समाज इसके लाइफ में आया, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इसके ऊपर। और अच्छी बात ये थी कि ये ओपन माइंडेड था, ये जोर जबरदस्ती करने वालों में नहीं था, क्योंकि इसको क्या करना था? सबको अपने साथ मिलाना था। तो जोर जबरदस्ती या पावर के दम पर अगर आप किसी को बहुत लंबे समय तक अपने साथ मिलाकर नहीं रख सकते, जैसे ही आपकी पावर खत्म होगी वो लोग आपसे दूर हट जाएंगे। जब तक आप पावरफुल हो तब तक तो लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका पावर ख़त्म वैसे ही लोग आपसे छिटक जाएंगे। लेकिन जब आप उनको व्यवहार के रूप में, उनकी बातों को समझकर उनके साथ एक दो फ्रेंड रिलेशन के साथ जब आप रहोगे, उनको अपने साथ मिलाओगे, तो वो आपके साथ हमेशा बरकरार रहेंगे। और देखिए उसका नतीजा भी है। अकबर के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, औरंगजेब, हर समय क्या रहे? जो राजपूत थे वो इनके साथ बने रहे 4 पीढ़ियों तक। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 पीढ़ियों तक राजपूत इनके साथ बने रहे। तो वो क्यों बने रहे? क्योंकि इन्होंने उनके साथ जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, मैक्सिमम के साथ क्या किए थे? फ्रेंड रिलेशंस बनाए थे। तो वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर असर पड़ा। तो लिखिएगा यहाँ कॉमा करके लिखिएगा, हिज मैरिज विथ राजपूत वीमेन, और एक नहीं कई राजपूत वीमेन से शादी हुआ था। ये इसका भी असर था। पहला असर उसके ऊपर किसका था? सूफी संत और उसके टीचर अब्दुल लतीफ़ का। दूसरा असर उसकी जो शादी हुई राजपूत वीमेन से, उनका भी असर था। और तीसरा, हिज एसोसिएशन
his association with intellectuals like शेख मुबारक, नाम यहाँ ये भी याद रखिए, शेख मुबारक, ये उस वक्त के थिंकर्स हैं, ठीक है, शेख मुबारक। और ये क्या थे? हाँ, शेख मुबारक और साथ में एंड पोएट्स ऑफ हिज कोर्ट, अकबर के कोर्ट के पोएट। कौन? दो लोग, अकबर के कोर्ट के दो पोएट। शेख मुबारक नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब ये मतलब पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों की फिलॉसफी टाइप के ये है, ठीक है। संत अलग हो गए, संत मतलब वो अल्लाह या कहिए सूफी मतलब भगवान की भक्ति में, यानी कि अल्लाह की भक्ति में वो खो गए। शेख मुबारक जो थे इंटेलेक्चुअल, ये पढ़ाई लिखाई से प्रोफेसर हो गए, फिलोसफर हो गए, इस तरह के व्यक्ति थे। और दो पोएट इनके दरबार में जो थे, उन पोएट्स का भी नाम लिखिए, वो भी बड़े अच्छे और इम्पोर्टेंट थे, जिनका नाम था, एक था अबुल फजल और हाँ अबुल फजल, और दूसरा नाम था अबुल फैजी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक अबुल फजल और दूसरे थे अबुल फैजी। ये इतने लोगों का असर था अकबर के ऊपर। सबसे पहला असर इसके टीचर अब्दुल लतीफ़, तो आपको याद रखना है ये नाम, अब्दुल लतीफ़, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी, ठीक है। अगर इतने नाम आपको याद हो गए तो ये समझिए ये लोग अकबर की थॉट्स, रिलीजियस थॉट्स को असर डालने वाले लोग थे, ठीक। और सब उससे भी बड़ी बात कि अकबर को सेकुलर क्यों बनना पड़ा, अकबर को थोड़ा सेकुलरिज्म की तरफ टिल्टेड होना पड़ा, क्योंकि उसको पूरे हिंदुस्तान का अंपायर चाहिए। और हिंदुस्तान का अंपायर, अगर आपको एम्परर बनना है, पूरे हिंदुस्तान को अपना अंपायर बनाना है, एम्परर बनना है हिंदुस्तान का, तो आपको हर धर्मों को जगह देनी पड़ेगी। आप किसी एक धर्म को मानकर जोर जबरदस्ती से आप पूरे हिंदुस्तान के अंपायर नहीं, एम्परर नहीं बन सकते, आप पूरे हिंदुस्तान पर अपना अंपायर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली सल्तनत को देख लीजिए, क्या हालत हुई। तो ये कहीं ना कहीं अकबर के मन में ये चीज़ पहले से थी, अकबर के दिमाग में सारी बातें थी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अकबर क्या था, थोड़ा टॉलरेंट था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, अकबर भी अपने मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत सख्त था, या सख्त ना कह के यूँ कह कि अपने मुस्लिम धर्म के प्रति इसका बहुत ज़्यादा लगाव था। और उसका आपने एग्जाम्पल भी देखा कि ये कहाँ गया था, ये अजमेर जाता था, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अक्सर जाया करता था। क्यों गया? क्योंकि इसके दिमाग में कहीं न कहीं अपने धर्म को लेकर क्या थी कि नहीं, अपना धर्म को पूरी ईमानदारी से मानो, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान ना करो, ये बातें इसके अंदर थी, ठीक। अब तो इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है, इन सब चीज़ों से समझ के अकबर की जो पॉलिसी होगी वो कहीं ना कहीं हर धर्म को साथ लेकर चलने वाली होगी। तो इस वजह से ये एक एक करके स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक एक करके नए नए नियम लाएगा, और इस तरह के नियम लाएगा जिससे कि हर धर्म को उसका फ़ायदा मिले और हर धर्म के लोग उसको एप्रिसिएट करें। तो कैसे नियम लाएगा? तो देखिए,
अकबर 1556 में सुल्तान बनता है, लेकिन वो एक सिर्फ मात्र 13 साल का बच्चा था, तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। 1560 में जाकर 1560 में अकबर को अपने दम पर खुद क्या बना, सुल्तान, यानी कि अपना डिसीजन खुद ले सकता है जब बैरम खां का असर खत्म हुआ। ठीक, अब बैरम खां के असर खत्म होने के बाद अकबर की शादी किससे हो जाती है, एक राजपूत लड़की हरखाबाई से हो जाती है, जब ये अजमेर की तरफ गया रहता है। और वहाँ से हरखाबाई का इसके लाइफ में आने से क्या होता है, इसके अंदर हिंदू धर्म को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर बदलाव आता है। कैसे, तो लिखिए, सबसे पहले ये क्या करता है, जब ये सबसे पहला डिसीजन धर्म के को लेकर, धर्म के को लेकर इसका पहला डिसीजन 1562 में आता है। क्यों, उसके पीछे रीजन भी आपको बता दिया, क्योंकि इससे पहले 1560 से पहले क्या था, सारा कुछ डिसीजन कौन ले रहा था, बैरम खान ले रहा था। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी पॉलिसी में या धार्मिक रूप में कोई डिसीजन या कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। मेन बदलाव शुरू आता है जब ये हरखा भाई आएगा कि एक राजपूत लड़की से इसकी शादी होती है, और उसके बाद से इसके डिसीजन और पावर भी उसी वक्त आता है। 1560 में इसके पास पावर आती है। उससे पहले तो क्या था, एक स्टैम्प, एक मतलब दिखावटी सुल्तान था, क्योंकि सारा कुछ कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था। तो अब लिखिए 1562 में अकबर ने पहला डिसीजन क्या लिया, तो लिखिएगा, अकबर स्टॉप्ड द